द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग अपने अपोकलिप्टिक विल स्टांस को प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब अगला दिन आ जाता है जो कि सैंक्टम रिप्लेसमेंट चैलेंज का पहला दिन होता है। इस दिन सिटी के सारे लोग इस चैलेंज को देखने के लिए आए होते हैं। सभी लोग बात करने लगते हैं कि वर्मिलियन बर्ड किंगडम जो है वो बदलने वाला है। अचानक से जो वी फैमिली थी जो कि हेवन सेक्टम की इंचार्ज थी काफी जनरेशन से, वो इस जनरेशन में हार जाएगी। उनके पास इस जनरेशन में ज्यादा जीनियसिस नहीं है, इसीलिए वो यूलिंग फैमिली से एनलाइटनिंग मैनर से सप्रेस होने वाली है। जो वी फैमिली है वो बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। ये चीज में बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग देखना चाहते हैं कि जो वी फैमिली है वो अगले 3 दिनों तक कैसे सरवाइव कर पाएगी। जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर है वो पर्सनली इस बैटल को अटेंड कर रहे हैं। ऐसा लगता है वी फैमिली के पास मौत से वापस लौट कर आना नामुमकिन है। डर बस इसी चीज का है कि जो वर्मिलियन बर्ड रॉयल फैमिली है उसमें अब वी फैमिली फ्यूचर में नहीं होगी। वी फैमिली एंड लाइटनिंग मैनर में से सिर्फ रॉयल फैमिली में लाइटनिंग मैनर एंड यूलिंग फैमिली होगी। अब वी फैमिली जो होती है वो स्टेडियम में एंटर करती है। हम देखते हैं कि वी फैमिली में ज्यादा क्लैन मेंबर्स नहीं होते हैं। अब तभी हम मुयंग को देखते हैं जो कि टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग तुम्हारी स्वॉर्ड डाओ को समझने की क्षमता कैसी चल रही है। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, मैं इसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका हूँ, मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए जिसके बाद मैं इसे मास्टर कर लूंगा। अब ये सुनकर मुयंग कहते हैं, ओह इन 3 दिनों में तुम्हें उस टेक्निक को मास्टर कर लेना चाहिए था। अब तभी टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग तुम्हारी ली शाओटिंग के साथ 3 साल पहले की आपसी बहस है, ये तुम्हारे लिए बेस्ट चांस है उससे रिवेंज लेने का। तुम कितने श्योर हो कि तुम उसे हरा दोगे। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, 110%। आप बस देखिए, मैं उसे इतना बुरा हराऊंगा कि वो अपना ख्याल कभी खुद नहीं रख पाएगा। अब ये सुनकर ग्वाओहाओ कहता है, डींगे हाँकना बंद करो। कॉन्फिडेंस का होना अच्छी बात है लेकिन तुम अपने आप को ज्यादा ही समझ रहे हो। अब तभी हम देखते हैं तीनों फैमिली एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। एक तरफ यूलिंग फैमिली एंड लाइटनिंग मैनर होता है तो दूसरी तरफ वी क्लैन होता है। लाइटनिंग एंड यूलिंग क्लैन में 100 से भी ज्यादा मेंबर्स होते हैं। दूसरी तरफ वी क्लैन में इतने ज्यादा मेंबर्स नहीं होते। जो लाइटनिंग मैनर एंड यूलिंग क्लैन होता है उनके पास वी फैमिली से 5 गुना ज्यादा मेंबर्स होते हैं। अब यूलिंग क्लैन एंड लाइटनिंग मैनर वी फैमिली को काफी ज्यादा घूर के देख रहे होते हैं। ये देखकर ऑडियंस में बैठे हुए लोग कहते हैं, आखिर ये क्या चल रहा है, ये तो 5 वर्सेस 1 होने वाली है, तो वो इतने ज्यादा निराश क्यों दिख रहे हैं। अब तभी टियानमिंग कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था लिन शाओटिंग यहाँ पर नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो फाइट करने लायक हो और यहाँ पर आए। अब तभी मुयंग टियानमिंग से कहते हैं, लाइटनिंग मैनर से मेरे एक स्पाई ने मुझे बताया है कि लिन शाओटिंग जो है वो गैल्टिंग ब्लाइट नामक पॉइजन से पॉइजनड है। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, अरे नहीं, उसके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। अब मुयंग टियानमिंग से कहते हैं, लेकिन ये बैटल में डिले नहीं डालेगा, वो बैटल के तीसरे दिन में जरूर आएगा। अब तभी वर्मिलियन बर्ड के किंग सभी को कहते हैं, आप सभी लोग ये जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। ये कंपटीशन सबसे ज्यादा वंडरफुल कंपटीशन होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि दोनों ग्रेट फैमिलीज जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को आज प्रूव कर सकें। मेरे लिए भी ये सम्मान की बात है कि मुझे दोनों वाइस इंस्पेक्टर्स ने यहाँ पर अपॉइंट किया है ताकि मैं भी इस इवेंट को देख सकूं। और हाँ, वर्मिलियन बर्ड किंगडम के सारे लोग भी ये जज कर सकेंगे कि इस ग्रेट इवेंट में कौन जीता और कौन नहीं। मैं और ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। आज की जो बैटल है वो ओल्डर जनरेशन के बीच में होने वाली है, इसलिए ओल्डर जनरेशन के कॉम्पिटिटर्स प्लीज स्टेडियम में एंटर कीजिए। अब तभी जिन यीशुआन कहते हैं, रुको। अब तभी जिन यीशुआन अपने हेवनली फॉर्मेशन को उस अरीना को कवर करते हुए लगा देते हैं। ये हेवनली फॉर्मेशन अलग है, ये वो हेवनली फॉर्मेशन नहीं है जो कि मॉन्स्टर्स को बाहर रखता है। इस हेवनली फॉर्मेशन में कॉम्पिटिटर्स बाहर से अंदर तो आ सकते हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकते। अब इस चीज की चिंता नहीं रहेगी कि ऑडियंस को भी हर्ट होगा। अब तभी जिन यीशुआन कहता है, एक बार हमें विनर मिल जाएगा तो मैं इस फॉर्मेशन को ओपन कर लूंगा ताकि दूसरे मेंबर्स जो हैं वो इसमें एंटर और एग्जिट कर सकें। तो चलो इसे शुरू करते हैं। अब ये सुनकर सारे ऑडियंस में बैठे हुए लोग पागल हो जाते हैं। अब तभी हम वी किंग को देखते हैं जो कि अपने भाई वी टियान कैंग के पास आते हैं एंड कहते हैं, ब्रदर मुझे पहले आगे जाने दीजिए। ये सुनकर वी टियान कैंग कहते हैं, थोड़ा संभल कर, ओल्डर जनरेशन में सिर्फ हम 2 लोग ही हैं। अब वी फैमिली से वी किंग आगे आते हैं एंड अरीना में आकर कहते हैं,
मुझसे कौन फाइट करेगा। अब वी किंग को देखकर टियानमिंग कहता है वी किंग जो है वो वी फैमिली के फाइटिंग डेविल के नाम से जाने जाते हैं। अपने समय में उन्होंने ऑलमोस्ट अपने बड़े भाई वी टियानकेंग को हरा दिया था। इस उम्र में भी वो काफी ज्यादा बोल्ड लगते हैं, वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। अब लाइटनिंग मैनर के लिन शेंग आगे आते हैं फाइट करने के लिए। अब लिन शेंग वी किंग से कहते हैं वी किंग, हालांकि तुम एक ग्रेट वॉर हीरो हो लेकिन तुम काफी ज्यादा बूढ़े हो। मैं तुमसे 10 साल छोटा हूँ और मैं अपनी स्ट्रेंथ के पीक पर हूँ। अपनी गर्दन को धो दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये सुनकर वी किंग कहता है तुम काफी ज्यादा डरपोक हो, तुम सिर्फ किसी व्यक्ति को गुस्सा दिलाकर लड़ना जानते हो। अब तभी लिन शेंग अपने बीस्ट को बाहर समन करता है। दूसरी ओर वी किंग भी अपने लाइव बॉर्न बीस्ट को समन करते हैं एंड कहते हैं लिन शेंग मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा दमदार हो। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब तभी मुयंग टियानमिंग से कहते हैं टियानमिंग उनकी बैटल को ध्यान से देखो, ये दोनों व्यक्ति हेवनली डाओ के मास्टर्स हैं। इनके फाइट करने के तरीके से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपने स्वॉर्ड डाओ को समझने की एबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा फास्ट है, मैं एक भी चीज को नहीं देख पाया। अब तभी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वी किंग जो होते हैं वो लिन शेंग को काफी ज्यादा जल्दी हरा देते हैं एंड विनर भी अनाउंस हो जाता है। सब लोग बात करते हैं कि वी किंग जो है वो काफी ज्यादा आसानी से जीत गया एंड सभी लोग उनके नाम पर चीयर करने लगते हैं एंड कहते हैं वी फैमिली जो है उनसे लड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, वो काफी ज्यादा टफ लगते हैं। अब तभी वी किंग कहते हैं क्या तुम मेरे साथ 1-on-1 करना चाहते हो? तुम काफी ज्यादा छोटे हो अभी इसके लिए। अब कौन आगे आना चाहता है? अब तभी लिन हाओ कहते हैं मैं तुमसे फाइट करूंगा। वी किंग हमारे टाइम में मैंने तुमसे 18 बैटल्स करी लेकिन मैं 18 की 18 बैटल्स को हार गया। क्या हुआ अगर तुम स्ट्रांग हो? ये एक फैमिली डुअल है और हमारे पास काफी ज्यादा फाइटर्स हैं, इसीलिए अगर मैं हार भी गया तो वो चीज हमारी हार के रूप में काउंट नहीं होगी। जब तक हम सारे नहीं हराए गए तब तक तुम्हें पॉइंट नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे क्लैन में काफी ज्यादा कम लोग हैं, तुम्हारे बाद वो किसको भेजेंगे? अब टियानकिंग कहते हैं बकवास बंद करो और फाइट करना शुरू करो। अब तभी लिन हाओ अपने बीस्ट कैंग यून इलेक्ट्रिक मॉस्किटो को बाहर समन करते हैं एंड फाइट करना शुरू करते हैं। उस बीस्ट को देखकर टियानमिंग कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा मॉस्किटो है, ये काफी ज्यादा बुरी चीज है। उस मॉस्किटो का टाइप थंडर सिस्टम इंसेक्ट टाइप है। इस टाइप के बीस्ट जो होते हैं वो ओपोनेंट की एनर्जी को ड्रेन करने में काफी अच्छे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग सिर्फ हमारी एनर्जी को ड्रेन करने में फोकस कर रहे हैं। इस तरीके से वो लोग अपने बाकी बचे हुए लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर लेंगे। अब तभी टियानकिंग अपने बीस्ट को डायरेक्ट उस मॉस्किटो पर हमला करने के लिए कहते हैं एंड वो खुद जाकर लिन हाओ से लड़ने लगते हैं। अब कुछ समय बाद किंग अनाउंस करते हैं कि लिन हाओ को हरा दिया गया है एंड यूलिंग फैमिली का अब नेक्स्ट कॉम्पिटिटर जो है वो आगे आ जाए। अब लिन हाओ जाते हुए कहता है वे किंग तुमने मुझे 19वीं बार हरा भी दिया है तो तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करने से जीत जाओगे? अपनी तरफ देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे थर्ड ब्रदर को इस कंडीशन में हरा पाओगे? तुम कैंग यून इलेक्ट्रिक मॉस्किटो के पॉइजनस मिस्ट में फंस चुके हो, समय के साथ तुम और ज्यादा वीक होते जाओगे। ये सुनकर वी किंग कहता है बाहर में जाओ और दूसरे कॉम्पिटिटर को जल्दी से आगे भेजो। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।